सच्ची चाह का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है और बहुत कठोर भी। चाह वही है जिसमें चाही हुई वस्तु के सिवा और कहीं मन राजी न हो। हृदय अगर किसी एक दिशा में मुड़ गया है और फिर वहां से हटने को तैयार नहीं, वही चाह है। यदि हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलन की, भगवत प्राप्ति की चाह प्रकट हुई है, तो फिर किसी भोग में, किसी पद में, किसी मान प्रतिष्ठा में मन का टिक जाना उसी क्षण यह सिद्ध कर देता है कि चाह अधूरी है, कच्ची है। क्योंकि सच्ची चाह समझौता नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि थोड़ा यहां भी चलेगा, थोड़ा वहां भी। वह तो कहती है कि बस वही चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए अपने को इसी कसौटी पर कसना पड़ता है कि क्या सच में हृदय केवल भगवत मिलन में ही राजी है, या भी कहीं न कहीं मान, कीर्ति, रुपया, पैसा, सुख, लाभ में भी रस ले रहा है। जहां कहीं भी रस ले लिया, वहीं चाह में मिलावट आ गई। जब चाह वास्तव में भगवत मिलन की होती है, तब जीवन में एक अनिवार्यता आ जाती है। वह चाह कोई शौक नहीं रहती, कोई अतिरिक्त इच्छा नहीं रहती, वह जीवन का एकमात्र आधार बन जाती है। ऐसा लगता है कि इसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, इसके बिना अब जिया नहीं जा सकता। जैसे श्वास के बिना देह नहीं टिकती, वैसे ही प्रीतम के बिना प्राण नहीं टिकते। यह देखना है कि यह चाह किसके हृदय में है। संसार का भारी प्रपंच छाया हुआ है। कंचन और कामिनी को जीत लेने वाले भी कीर्ति में, मान प्रतिष्ठा में लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। मन कहता है हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति फैल जाए, हमारा प्रकाश हो जाए। और यहीं से बहुत बड़ी हानि शुरू होती है। इस स्वप्निक जगत में अपनी यश कीर्ति चाहना भगवान की चाह को मिटाने का पूरा रास्ता है। बड़ी कठिन साधना करके जो चाह जीवन में प्रकट हुई थी, उसे स्वयं ही नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए जीवन का विषय एक ही रह जाना चाहिए कि भर नेत्र प्रभु को देख लूं। उस एक परमात्मा के सिवा, उस प्रियाल के सिवा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में मन का राजी होना ही नहीं चाहिए। तभी कहा जाएगा कि भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न हुई है। इसके पहले अन्य सभी चाहों को नष्ट करना पड़ता है। जब प्रेमी के लिए अपने इष्ट देव के बिना जीना कठिन हो जाता है, जब भीतर से ये आवाज उठती है कि अब नहीं जी सकता, तो वही क्षण है जहां से बात बदलती है। प्राण निकल जाएंगे अगर दर्शन नहीं हुए, ऐसा भाव जब हृदय में उठता है, तब इष्ट देव को विवश होकर अव्यक्त से व्यक्त होना पड़ता है। वे यही होते हैं, सदा यही होते हैं, पर विवश तब होते हैं जब साधक के लिए जीना सचमुच कठिन हो जाता है। ऐसा ही एक संत का प्रसंग है जो मदन टेरर में रहते थे। बाहरी नेत्रों से रहित थे, नेत्र विहीन कहे जाते थे, पर वास्तव में अंधे नहीं थे। उनके भीतर ज्ञान नेत्र थे, प्रेम नेत्र थे। 20 वर्ष हो गए थे प्रियालाल की आराधना करते करते, वृद्धावस्था आ गई थी। अब एक एक मिनट भारी पड़ने लगा था। भीतर से यह पीड़ा उठने लगी थी कि प्राण निकलने का समय आ रहा है और प्रियाल का साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ। हृदय में हुक उठी कि मैं तो दोनों तरफ से गया, बाहरी नेत्र है नहीं और भीतर के नेत्रों में भी उनकी झलक नहीं, जीवन व्यर्थ हो गया। इस भाव से वे चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े। इसलिए जब प्रभु के प्रीतम के मिलन की चाह से हृदय भर जाता है, तब एक एक क्षण जीना कठिन हो जाता है। वही अवस्था उस संत की हो गई। वे विकल होकर रोने लगे, विकल होकर कहने लगे कि लगता है ये सामरे सरकार बहुत कठोर हृदय के हैं, इनके संग से हे लाडली आप भी कठोर हो गई हैं। वैसे तो आपका स्वभाव करुणा और दया का है, पर संग दोष आ गया। यह विलाप कोई आरोप नहीं था, ये तो प्रेम की छूट थी। वह अधिकार था जो केवल प्रेमी को मिलता है। वे करुणा के समुद्र को ही करुणा के लिए पुकार रहे थे। जहां प्रियाल का नाम चलता है, जहां लीला का गायन होता है, वहीं प्रियाल विराजमान रहते हैं। नाम और वाणी जहां श्याम श्यामा का गुणगान करती है, वहीं वे साक्षात उपस्थित होते हैं। नाम जप करते समय प्रभु पास ही होते हैं, लीला गायन करते समय वे सुन रहे होते हैं। संत को यह पता नहीं था, पर श्री जी वही थी। करुणा इतनी कोमल कि अपने को भूल गई। प्रेम की ऐसी अवस्था में औपचारिकता नहीं रहती। शीघ्रता से वे बाबा के पास पहुंची और पकड़कर कहा कि मैं कठोर नहीं हूं। उस क्षण आनंद की धारा बह पड़ी, छिपे हुए रस का भेद खुल गया। बाबा ने पूछा, कौन हो तुम? अपार आनंद उमड़ पड़ा।
ये सुनकर कि तुमने कैसे कह दिया कि मैं कठोर हो गई हूं, भीतर की करुणा छलक पड़ी। बाबा ने कहा, मैं तो अंधा हूं, आंखों से देख नहीं सकता, मैं कैसे जानूं कि आप हमारी स्वामिनी हैं। तब स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गए। सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए लाल विराजमान थे। वह क्षण ऐसा था कि बाबा साष्टांग गिर पड़े और फिर एक ही प्रार्थना निकली कि अब मेरे नेत्र फिर से अंधे कर दो, अब और कुछ नहीं देखना, आपको देख लिया बस, अब यही छवि भीतर बस जाए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इस प्रसंग से यही झलकता है कि जब हृदय में मिलन की भारी व्याकुलता प्रकट होती है, उससे पहले ही प्रभु निकट होते हैं। मिलन की व्याकुलता ही साक्षात्कार का उपाय बन जाती है। खूब लीला गुण गायन, नाम जप और अन्य सभी चाहों का क्षय, यही सच्ची चाह का स्वरूप है। सच्ची चाह में कोई दूसरी कामना नहीं रहती। यदि अभी प्रभु से कुछ मांगना बाकी है तो समझ लेना चाहिए कि दर्शन की चाह अभी प्रबल नहीं हुई। जब कुछ लेने की लालसा ही न रहे तब चाह शुद्ध होती है। जैसे छोटा बालक मां के बिना नहीं मानता, खिलौने दिए जाते हैं पर वह राजी नहीं होता, किसी और को भेजा जाता है फिर भी नहीं मानता, अंत में मां स्वयं गोद में ले लेती है। वैसे ही संसार की भोग सामग्री मिले तब भी उनमें राजी न होना ही सच्ची चाह का चिन्ह है। लक्ष्य केवल आप हो, आपसे कुछ नहीं। यहीं से साधना की दिशा स्पष्ट होती है। यही वह भूमि है जहां से आगे प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है और वही अग्नि आगे चलकर विरह बनती है, जिसका रस और रहस्य अभी आगे खुलना बाकी है। जब उपासक के हृदय में यह दृढ़ भाव बैठ जाता है कि हमें प्रभु चाहिए, प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, तब साधना की दिशा अपने आप बदल जाती है। ऐसी भावना वाले को भगवत साक्षात्कार शीघ्र होता है, क्योंकि यहां लेने का भाव समाप्त हो जाता है। जहां लेने की भावना है वहां भी दूरी बनी रहती है। दर्शन का यथार्थ लाभ उसी को मिलता है जिसके भीतर मिलन की विकलता है। वह व्याकुलता है जो किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करती। यह विकलता अचानक नहीं आती। इसके बढ़ने का एक सरल और सफल उपाय है कि संसार के भोगों को अनित्य समझकर उनसे भीतर ही भीतर विरक्त हो जाया जाए। जब तक भोगों को स्थायी मानकर उनसे आसक्ति बनी रहती है तब तक चाह दब जाती है। सत्संग में कभी कभी ये चाह प्रकट भी हो जाए तो फिर दब जाती है, प्रकाश नहीं कर पाती। असल में चाह कहीं न कहीं चिंगारी रूप में सबके भीतर है। तभी तो चैन से नींद नहीं आती, तभी तो सत्संग के लिए भागते हैं। चाहे वर्षा हो, ठंड हो या प्रचंड गर्मी हो, हर परिस्थिति में जो खींचकर सत्संग में ले आता है वही चाह है। वही नाम जप कराती है, वही धीरे धीरे संसार के भोगों से हटाती है। पर अभी उस चाह में मिलावट रहती है, शरीर के सुख की, इंद्रियों के सुख की। जब संसार के समस्त भोगों को दुखदायक और नाशवान जानकर उनसे मन हटा लिया जाता है और परलोक की कामनाएं भी छोड़ दी जाती हैं, तब चाह गहरी होने लगती है। स्वर्ग मिलेगा, ये होगा, वह होगा, इन कल्पनाओं का भी त्याग हो जाता है। तब जीवन में दो बातें भात दे उत दृढ़ होकर बैठती हैं, निरंतर नाम जप और भगवत लीला गुण गायन। या तो वाणी चल रही है, होंठ गुनगुना रहे हैं, या भीतर नाम का प्रवाह बह रहा है और साथ ही संसार के भोगों की ओर से उदासी आ जाती है। भोगने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि स्पष्ट दिखने लगता है कि चाहे जितना भोग लो, परिणाम में दुख, अशांति, चिंता, शोक और भय ही मिलता है। जब उपासक समस्त भोग वृत्तियों का त्याग करके एक ही वृत्ति से भजन करता है, चिंतन करता है, लीला और गुण गाता है, तब उसके भीतर विरह प्रकट होता है। यह विरह कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह आग है, विरहाग्नि। यह भगवत विरह दुर्लभ है, किसी किसी महान सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। सबको हो सकता है, पर इस कोटि का त्याग बहुत कम लोग कर पाते हैं। आश्चर्य होता है कि जिन भोगों से बड़े बड़े वैरागी डरते रहते हैं, वही भोग सत्संग और नाम जप के प्रभाव से कुछ गृहस्थों के जीवन में अपने आप छूट जाते हैं। ऐसे परिवार दिखाई देते हैं जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का नियम लिया है, परिवार में रहते हुए भी सुख भोगों का त्याग कर दिया है। उन पर अपार कृपा दिखाई देती है। फिर भी यदि कहीं कोई सूक्ष्म राग रह गया है तो विकलता पूरी तरह प्रकट नहीं होती। जैसे ही वह आंतरिक राग छूटता है, विरह की आग जल उठती है। विरह की स्थिति के बिना संयोग के सुख का अनुभव नहीं होता।
प्रेम मार्ग में विरह नहीं है, ऐसा मानना भारी भूल है। भोरी सखी के पदों को देखो, वहां कैसा गहन विरह है। प्रेमी के लिए विधि निषेध का कोई महत्व नहीं रहता, उसका एक ही स्वभाव बन जाता है, याद करके रोना। वृंदावन की यही रीति है। गोपियां एक साथ बैठती हैं, भगवत चर्चा करती हैं और फिर चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ती हैं। कभी संयोग का अनुभव होता है, कभी वियोग का। पल पल में नवीन प्रेम का आनंद उमड़ता है। इसी दशा को देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी भी समझ गए कि जो प्रेम इन गोपियों को मिला है वह उन्हें नहीं मिला। जब विरह वेदना हृदय में प्रकट होती है तब वह सारे कर्म संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। जन्म जन्मांतर के भोग वासनाओं के बीज भस्म हो जाते हैं। इस विरह अग्नि में प्रीतम की स्मृति से अपार दुख भी होता है और अपार सुख भी। इतना दुख कि सारे पाप कर्म जल जाते हैं और इतना सुख कि सारे पुण्य भी जल जाते हैं। जब शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो जाते हैं तब भगवत साक्षात्कार होता है। जब तक शुभ कर्म का अहम भी शेष है तब तक साक्षात्कार नहीं होता। इस अवस्था में उपासक दिव्य चिदानंद भाव से अपने आराध्य के समीप पहुंच जाता है। यहां प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे फूलों में पराग आ जाए तो भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं आ जाते हैं। वैसे ही जब शुभ अशुभ का नाश हो जाता है प्रभु स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। जब प्रीतम के लिए शरीर और प्राण तिनके के समान हो जाते हैं, जब उनका मोह समाप्त हो जाता है तब उपासक भगवत आवेश में जीने लगता है। शरीर और प्राण से जिसका राग टूट गया है उसके भीतर भगवत धाम, भगवत रूप और भगवत लीला स्वयं प्रकाशित हो जाती है। जो प्रभु के विरह में जलता है उसी के हृदय में यह प्रकाश उतरता है। गोविंद के विरह में एक क्षण भी युगों के समान लंबा लगने लगता है। आंखों से अश्रुधारा बहती है, बूंदे नहीं धाराएं। सारा जगत शून्य प्रतीत होता है। हर ओर केवल प्रभु हैं और वही दिखाई नहीं दे रहे। इस विरह में ऐसा असीम सुख है जो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। जिस दुख में इतना सुख छिपा है तो फिर मिलन के सुख की कल्पना ही क्या होगी। ये रस वही जान सकता है जो जलता है। विषयों में डूबा हुआ मनुष्य इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। विरह ही जलता है, पर उस जलन में गहन शांति और अद्भुत आनंद होता है। यह आनंद सहन करने की भी एक सीमा होती है। आनंद की अधिकता में मीरा जैसा हृदय भी कह उठता है कि प्रीति मत करियो कोई। प्रेमी इस जलन को मिटाना नहीं चाहता, वह इसे बढ़ाना चाहता है। मिलन की उत्कंठा और विरह के आंसुओं से उसका तन मन भीगता रहता है। ऐसा उपासक धन्य है जो एकांत में कराह कर अपने प्राणनाथ को पुकारता है। ये कराह शब्द साधारण नहीं है। ये वही जानता है जिसने कभी प्रभु के लिए भीतर से पुकार उठते देखा हो। संसार की पीड़ा में सब रोते हैं, पर प्रभु के लिए रोना अलग ही रस है। ऐसी अवस्था में वह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि चाहे जन्म जन्मांतर लग जाए पर प्रभु के बिना कहीं राजी नहीं होगा। यही निश्चय विरह को अमर बना देता है और यही विरह आगे चलकर प्रेम की पूर्णता का द्वार खोलता है। ऐसा विरही उपासक भीतर ही भीतर यह निश्चय कर लेता है कि मैं हर जन्म में आपके वियोग की आग में जलता रहूंगा, पर किसी भी विषय, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सुख में कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। इस तड़पन में जो आनंद है उसे उसका हृदय जान चुका होता है। वह जानता है कि यह विरह मिटे नहीं, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा जीवन है। भगवत प्रेम का यह पागलपन ऐसा होता है कि प्रिय प्रीतम के सिवा कोई परिचय ही नहीं रहता। कोई सामने आ भी जाए तो पहचान में नहीं आता। संसार का व्यवहार चलता रहता है, पर भीतर से वह अपने को सदा सदा के लिए अपने आराध्य देव को बेच चुका होता है। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई काव्य नहीं रह जाता। ये जीवन की सच्चाई बन जाती है। मीरा का जीवन इसी सच्चाई की प्रत्यक्ष झलक है। लोकवत विवाह की प्रथम रात्रि में ही उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरा ब्याह हो चुका है, बचपन में ही गिरधर के साथ हो गया है। यह शरीर उनकी अमानत है, इसे कोई स्पर्श नहीं करेगा। यह बात कहने में न कोई कठोरता थी, न अहंकार, बस एक सीधी सच्चाई थी। और जिसे ये बात कही गई वह भी अत्यंत विवेकी और सौभाग्यशाली था। उसने चरणों में प्रणाम करके यह वचन दिया कि एका अंत में वह शिष्य रहेगा और मीरा उसकी गुरु होंगी और व्यवहार में पत्नी का सम्मान मिलेगा ताकि संसार की व्यवस्था चलती रहे।
ऐसा संबंध केवल वही संभव है जहां प्रेम की गहराई समझी जाती है। प्रेमी किसी को अपना मानता नहीं और जो अपने होते हैं उन्हें पहचानता भी नहीं, केवल प्रीतम ही प्रीतम रह जाता है। ऐसी निष्ठा जब हृदय में उतरती है तब उपासक संसार के हर प्रकार के सुख साधन से विरक्त हो जाता है। लोग रुपया में राजी हैं, पद में राजी हैं, परिवार में राजी हैं, शरीर के आराम में राजी हैं, और यहां ये उपासक वियोग की ज्वाला में जल रहा है। यही जलना उसे उस ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां से संसार की कोई वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर सकती। इस अवस्था में चाहे प्रभु गले लगाए या ठुकरा दें, चाहे दर्शन दे या न दे, चाहे मर्म स्थानों को बिरह से जलाते रहें, पर प्राणनाथ वही रहेंगे। यही वह निष्ठा है जहां प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका रहता। यदि जीवन में कभी ऐसा स्वाद आया हो कि एकांत में बैठकर प्रभु की याद में रोना आ गया हो, बिना किसी के देखे, बिना किसी को बताए, तो समझना चाहिए कि हृदय शुद्ध हो रहा है। सभा में भाव आ जाना, 2-4 बूंद आंसू बह जाना, उसका उतना महत्व नहीं है। महत्व उस क्षण का है जब कोई देखने वाला नहीं है, पर्दा लगा है, चारों ओर शांति है और भीतर से हुक उठ रही है। वह रोना बहुत महिमाशाली है। सच मानिए, प्रभु की प्राप्ति का एक ही उपाय दिखता है, रोना। सारे साधनों का फल इसी में आकर समा जाता है कि अब उनके बिना चैन नहीं है, दर्शन के बिना आंखें दुखने लगी हैं। प्रभु के लिए रोते रहना, प्रेम के आंसुओं से नाम को सींचते रहना, बार बार पुकारते रहना, यही वह साधना है जिससे विरह की बेल पूरे तन में फैल जाती है। इसकी जड़ इतनी गहरी चली जाती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कोई भी से उखाड़ नहीं सकता। ये बेल जलाती भी है और जीवन देती भी है। नेत्र जो कुछ देखते हैं वही विरह की आग बनकर तन में फैल जाता है। तन और नेत्र जुड़े हुए हैं, इसलिए चैन कहीं नहीं मिलता। प्रेमी को कभी पूर्णता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि पूर्णता की भूख ही उसे जीवित रखती है। यह विरह उन्हीं सच्चे उपासकों में जागृत होता है जो ईमानदारी से, सच्चाई से भजन करते हैं। संसार के तर्क, व्यवहार की कुटिलताएं, दूसरे की आलोचना, यह सब कूड़ा कचरा बन जाता है। प्रेमी के पास इन सब के लिए समय ही नहीं होता। वह नित्य मिलन में नित्य विरह देखता है और नित्य विरह में नित्य मिलन। सामने प्रीतम का अनुभव भी हो रहा है और फिर भी भीतर से पुकार उठती है, कब मिलोगे। ये प्रेम का विलक्षण स्वरूप है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। प्रेम इतना सूक्ष्म है कि मिलन में भी अमिलन दिखता है और अमिलन में भी मिलन। बाहर से आंखें संसार को देखती हैं, पर भीतर निरंतर प्रिय का विषम वियोग अद्भुत सुख देता है। हर दिशा में वही दिखाई देते हैं, फिर भी मिलन की चाह तड़पाती रहती है। यह पहेली जैसी बात है। रात दिन मिलने की स्थिति में भी मिलने के लिए छटपटाहट बनी रहती है। रसिकों की बातें रसिक ही समझते हैं, जो आधे पल के लिए भी किसी प्रलोभन, किसी संकट, किसी सुख या दुख में प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, वही तल्लीन कहलाता है। तल्लीनता वही भूमि है जहां यह प्रेम विरह प्रकट होता है। हर समय चिंतन में डूबा हुआ हृदय ही इस रहस्य को जान पाता है। तल्लीनता की यह अवस्था कोई ऊपर से ओढ़ी हुई साधना नहीं होती। ये भीतर की ऐसी स्थिति होती है जिसमें भारी से भारी सुख का संयोग आ जाए, तब भी आधे पल के लिए प्रभु विस्मृत नहीं होते। और भारी से भारी दुख, विपत्ति या भय की स्थिति आ जाए, तब भी स्मृति नहीं टूटती। मन कहीं और जाने का साहस ही नहीं करता। यही वह भूमि है जहां प्रेम और विरह एक साथ रहते हैं। भीतर ऐसा लगता है कि सर्वत्र अंदर बाहर केवल प्रीतम ही प्रीतम है। मिलन का मधुर सुख भी बह रहा है और उसी के साथ मिलन की ओर भी तीव्र चाह जल रही है। प्रिय का संयोग इतना मृदुल, इतना मधुर प्रतीत होता है कि रोम रोम पुलकित हो उठता है। नेत्रों में दिव्य सुधारस छलकने लगता है। प्रीतम को मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रहा है और उन्हीं की ओर देखकर फिर भीतर से निकल पड़ता है, कब मिलोगे, कब हृदय से लगोगे। यही वह अटपटी अवस्था है जहां मिलन में विरह और विरह में मिलन साथ साथ चलते हैं। अंतर्दृष्टि में यह दृश्य निरंतर बना रहता है। बाहर की वृत्तियां अपने अपने काम करती रहती हैं, पर भीतर एक उत्कृष्ट नित्य सुख का प्रवाह बहता रहता है। प्रिय का विषम वियोग भी सुख देने लगता है। दिशा दिशा में वही दिखाई देते हैं। दिन रात दर्शन का अनुभव भी है और संयोग भी है।
फिर भी हृदय तड़प रहा है। यही प्रेम की पहेली है। मिलने के लिए रात दिन व्याकुलता है और मिले हुए भी हैं, फिर भी मन कहता है कब मिलोगे। यही रसिकता है। जो रसिक नहीं है वह इन बातों को सुनकर भी नहीं समझ सकता। यह अनुभव की भाषा है, शब्दों की नहीं। जब रात दिन उनका चिंतन चलता रहता है, भजन चलता रहता है, तब भीतर एक ऊब पैदा हो जाती है। कब मिलेंगे कब मिलेंगे, यह प्रश्न कोई जानकारी पाने के लिए नहीं होता। यह प्रेम की उछाल होती है। जो आधे पल के लिए भी प्रभु का सुमिरन नहीं छोड़ता, वही इस तल्लीनता में प्रवेश करता है। न कोई प्रलोभन, न कोई भय, न कोई सुख, न कोई दुख, कुछ भी उसे उस स्मृति से अलग नहीं कर पाता। यही प्रेम विरह का द्वार है। इसी में विरह गहराता है और इसी में प्रेम पुष्ट होता है। ये विरह केवल दुख नहीं है, ये ऐसी अवस्था है जिसमें दुख और सुख की सीमाएं टूट जाती हैं। भीतर जलन है पर उस जलन में शांति है। आंसू बह रहे हैं पर उन आंसुओं में मिठास है। हृदय कराहता है पर उस कराह में जीवन का रस है। प्रेमी इस अवस्था से भागना नहीं चाहता, वो इसे बढ़ाना चाहता है, संजोना चाहता है। उसे पता है कि इसी में उसकी शुद्धि है, इसी में उसका सौभाग्य है। इस विरह में वह इतना पवित्र हो जाता है कि उसके स्पर्श मात्र से भी पाप धुलने लगते हैं। उसका रोना, उसका कराहना, उसका एकांत में पुकारना, ये सब साधारण नहीं रह जाता। धीरे धीरे प्रेमी के लिए संसार का व्यवहार केवल बाहरी आवरण रह जाता है। भीतर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। वहां न तर्क है, न गणना है, न भविष्य की चिंता है। वहां केवल प्रीतम की स्मृति है और उनसे मिलने की अकथ्य व्याकुलता है। यही वह दशा है जहां प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है, जहां उपासक स्वयं साधना नहीं करता, साधना उसी के भीतर से बहती है। यहां शब्द थक जाते हैं, बुद्धि रुक जाती है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। यही वह भूमि है जहां प्रेम अनिर्वचनीय हो जाता है और यहीं से वह अवस्था शुरू होती है जिसे केवल जीकर जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। इस अवस्था में प्रेमी का जीवन एक निरंतर जलते हुए दीपक के समान हो जाता है। बाहर से वह संसार में चलता फिरता दिखाई देता है, बोलता है, काम करता है, पर भीतर से उसकी लौ केवल प्रीतम की ओर झुकी रहती है। अब उसके लिए समय का अर्थ बदल जाता है। एक क्षण भी असह्य हो उठता है और वही क्षण अनंत रस से भरा भी लगता है। आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है और फिर भी हृदय कहता है कि ये कम है, ये पर्याप्त नहीं है। सारा जगत शून्य में प्रतीत होता है। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना उसे स्पर्श नहीं कर पाती, क्योंकि भीतर केवल वही एक है और वही दिखाई नहीं दे रहे। यही शून्यता उसकी सबसे बड़ी संपदा बन जाती है। इस विरह में ऐसा रस है कि जिसकी तुलना किसी भी पद, किसी भी लोक, किसी भी उपलब्धि से नहीं की जा सकती। जो ब्रह्म पद में स्थित हैं, उन्हें भी वह सुख नहीं मिलता जो एक विरही को अपने प्रीतम की स्मृति में मिलता है। यह बात प्रेम से शून्य मनुष्य के लिए असंभव सी लगती है। वह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि जलन में आनंद कैसे हो सकता है, पर प्रेमी जानता है कि यह जलन ही उसका जीवन है। जैसे अत्यधिक ठंड भी एक सीमा के बाद पीड़ा बन जाती है, वैसे ही आनंद की भी एक सीमा होती है। जब प्रेम का आनंद उमड़ा पड़ता है तो हृदय उसे सह नहीं पाता और पुकार उठता है। यही वह स्थिति है जहां मीरा जैसे हृदय से निकलता है कि प्रेम मत करना, क्योंकि इस प्रेम की तीव्रता सहन करना आसान नहीं है। फिर भी प्रेमी इस जलन को मिटाना नहीं चाहता, वह इसे और प्रखर चाहता है। मिलन की उत्कंठा, विरह के आंसू, हृदय की कराह, यही उसका आहार बन जाता है। वह एकांत में बैठकर अपने प्राणनाथ को पुकारता है। ये पुकार साधारण नहीं होती, ये जीवन की गहराई से उठती है। जो कभी ऐसे क्षण से गुजरा है वही इस स्वाद को जानता है। ये रोना संसार की पीड़ा का रोना नहीं है, ये रोना प्रेम का उत्सव है। इस रोने में इतनी पवित्रता होती है कि प्रेमी का शरीर, प्राण और मन सब शुद्ध होते चले जाते हैं। विरह की यह बेल धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। इसकी जड़ इतनी गहरी होती है कि कोई विकार इसे उखाड़ नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब इसके सामने निर्बल हो जाते हैं। प्रेमी चाहे आंखों से कुछ भी देखे, वह दृश्य भी विरह की अग्नि को ही प्रज्वलित करता है। तन और नेत्र जुड़े हैं, इसलिए चैन कहीं नहीं मिलता, पर यही बेचैनी उसकी पूर्णता है। उसे पूर्णता का अनुभव नहीं चाहिए, उसे पूर्णता की चाह चाहिए। वही चाह उसे जीवित रखती है।
ऐसा विरह केवल उन्हीं में जागृत होता है जो भीतर से ईमानदार हैं, जो भजन और स्मरण को कोई प्रदर्शन नहीं बनाते। उनके लिए संसार की चर्चाएं, तर्क वितर्क, दूसरों के दोष दर्शन अर्थहीन हो जाते हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं होता। वे नित्य विरह में मिलन देखते हैं और नित्य मिलन में विरह, सामने प्रीतम का अनुभव होता है और फिर भी भीतर से हूक उठती है कि कब मिलोगे। ये विरोधाभास नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इस अवस्था में प्रेमी के लिए हर दिशा में प्रीतम ही प्रीतम है, जहां देखे वहीं वही है और फिर भी वो मिलने के लिए तड़प रहा है। यही प्रेम का विलक्षण स्वरूप है, यही वह रहस्य है जिसे केवल जी कर जाना जा सकता है। यहां शब्द मौन हो जाते हैं, बुद्धि थक जाती है और केवल हृदय बोलता है। यही वह बिंदु है जहां साधक और साध्य का भेद मिटने लगता है और प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होकर जीवन को स्वयं साधना बना देता है। यही तल्लीनता प्रेम की अंतिम पहचान बन जाती है। मन कहीं टिकता नहीं पर भटकता भी नहीं, वह केवल उसी एक में लीन रहता है। न किसी सुख की स्मृति उसे खींच पाती है, न किसी दुख की चोट उसे वहां से हटा पाती है। हर क्षण भीतर एक ही प्रवाह बह रहा है, स्मरण का, पुकार का, प्रतीक्षा का। ये प्रतीक्षा थकाती नहीं, ये प्रतीक्षा जीवित रखती है। इस प्रतीक्षा में ही प्रेमी का जीवन सांस लेता है। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि ये विरह है, पीड़ा है, पर भीतर जो जान रहा है वह जानता है कि यही उसका परम आनंद है। इस अवस्था में प्रेमी का हर श्वास, हर दृष्टि, हर स्पंदन प्रीतम से जुड़ जाता है। वह जानता है कि अब कोई उपाय शेष नहीं, कोई प्रयास शेष नहीं। जो होना था हो चुका, अब तो बस स्मरण है, बस प्रतीक्षा है, बस वह मीठी जलन है जो हर क्षण भीतर कोमल बनाए रखती है। यही जलन उसे कठोर नहीं होने देती, यही उसे करुणा से भर देती है। यही कारण है कि ऐसा विरही किसी से द्वेष नहीं कर सकता, किसी से वैर नहीं रख सकता। उसका हृदय तो जलते जलते पिघल चुका होता है। जब प्रेम इस बिंदु तक पहुंच जाता है तब साधना और साधक अलग नहीं रहते। स्मरण स्वयं चल रहा होता है, नाम स्वयं जप रहा होता है, लीला स्वयं हृदय में प्रकट हो रही होती है और उसी के साथ भीतर से वही आवाज उठती रहती है, कब मिलोगे। ये प्रश्न कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यही प्रश्न प्रेम को जीवित रखता है, यही प्रश्न विरह को मधुर बनाता है, यही प्रश्न मिलन को और भी गहन बनाता है। यही वह स्थिति है जहां प्रेम न मांगता है, न शिकायत करता है, न सौदेबाजी करता है। वो बस बना रहता है, जलता रहता है, पुकारता रहता है और उसी पुकार में उसका सारा जीवन समा जाता है। यही सच्ची चाह की पूर्णता है। यही वह अवस्था है जहां हृदय पूरी तरह तल्लीन हो जाता है, हर समय चिंतन में डूबा हुआ, हर समय उसी एक के लिए जीता हुआ। ऐसे हृदय में फिर कोई और गति शेष नहीं रहती। चिंतन अब कोई अभ्यास नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। जैसे श्वास अपने आप चलती है, वैसे ही स्मरण अपने आप चलता रहता है। प्रेमी कुछ करता नहीं, प्रेम ही सब कुछ करता है। वह चलता है तो भी भीतर वही चल रहा है, वह रुकता है तो भी भीतर वही स्पंदन है। संसार के दृश्य सामने आते हैं पर भीतर का नेत्र केवल उसी को देखता है। शब्द सुनाई देते हैं पर भीतर की वाणी उसी नाम में डूबी रहती है। ये अवस्था किसी प्रयास से पकड़ी नहीं जाती। ये तब आती है जब सारी अन्य चाहें गलकर बह जाती हैं। यही वह अंतिम भूमि है जहां चाह और प्राप्ति का भेद मिटने लगता है। चाह बनी रहती है पर उसमें बेचैनी नहीं रहती, उसमें मधुर तड़पन रहती है। प्रेमी जानता है कि यही उसकी नियति है, यही उसका आनंद है। वह न इससे आगे कुछ चाहता है, न इससे पीछे कुछ ढूंढता है। हर क्षण उसी एक में डूबा हुआ, उसी एक के लिए जलता हुआ, उसी एक के लिए जीवित। यही तल्लीनता है, यही प्रेम का मौन शिखर है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। यहीं आकर यह सारा प्रवाह अपने आप शांत नहीं होता, बल्कि एक गहरे मौन में टिक जाता है। यह मौन शून्यता नहीं है, ये परिपूर्णता है। यहां प्रेमी के लिए अब कुछ कहना शेष नहीं रहता, कुछ पाना शेष नहीं रहता। वह जो चाहता था वही चाह बनकर रह गया है। चाह और चाहने वाला अलग नहीं रहे, विरह और मिलन दो नहीं रहे। भीतर जो जलन थी वही अब जीवन की ऊष्मा बन गई है, वही उसे जीवित रखती है, वही उसे हर क्षण जागृत रखती है। अब प्रेमी न तो अपने दुख को दुख कहता है,
न अपने सुख को सुख, दोनों एक ही रस में घुल चुके हैं। आंसू भी बहते हैं तो वे बोझ नहीं बनते, वे तो जैसे भीतर की परिपूर्णता को बाहर बहा देते हैं। कराह भी निकलती है तो उसमें शिकायत नहीं होती, उसमें अपनापन होता है। ये अपनापन ही प्रेम की अंतिम पहचान है। यहां प्रभु को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती, यहां कोई पुकार अधूरी नहीं रहती, क्योंकि पुकार और उत्तर एक ही हो जाते हैं। ऐसे हृदय में संसार अपने आप हल्का हो जाता है। न उसे छोड़ने का प्रयास करना पड़ता है, न पकड़ने का। सब कुछ अपने स्थान पर रहता है और भीतर केवल वही एक रहता है। यही वह दशा है जहां सच्ची चाह अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। न उसमें कुछ जोड़ने की गुंजाइश रहती है, न कुछ घटाने की। यही वह अवस्था है जहां जीवन स्वयं सत्संग बन जाता है और साधक का हर क्षण उसी एक के स्मरण में ढल जाता है। यही यह प्रवाह अपने स्वाभाविक अंत को पहुंचता है, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी घोषणा के, बस उसी एक में ठहरा हुआ।